ये विकास की वो तस्वीर है जिसे सरकार नहीं चाहती कि जनता सुने, देखे या जाने। चतरा में नक्सलवाद के नर्क में झुलस रहे ये फूल से बच्चे लोकतंत्र में विकास की रोशनी आज तक यहाँ छन नहीं पहुंची है। बच्ची कच्ची बस्तियों में पक्के हौसले के साथ बढ़ रहे बच्चों के लिए अपने स्कूल जाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इस वास्ते उन्हें उफनती नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। चतरा के कुंडा में बुटकुइया लुकुइया जैसे 6 से ज्यादा गांव हैं, जिनकी पहचान नक्सलवाद के लाल आतंक से रही है। नतीजा ग्रामीणों को पीने का साफ पानी तक मयस्सर नहीं। इन गांवों में आप आएंगे तो साफ तौर पर महसूस करेंगे कि यहाँ सरकार और प्रशासन आज तक आए ही नहीं है। इन गांवों को जोड़ती है लुकुइया नदी, जिस पर आज तक पुल नहीं बना। नतीजा ये है कि हर रोज बच्चे अपनी जान पर खेलकर लुकुइया पार कर अपने स्कूल जाते हैं। जब धारा धीमी होती है और पानी नीचे, तब बच्चे स्कूल जा पाते हैं। लेकिन बरसात में जब नदी उफन जाती है और यहाँ धारा तेज हो जाती है, तब बच्चों का स्कूल जाना रुक जाता है। नदी के पानी खूब होता है तो नहीं जाते हैं, और बेसी होता जाते नहीं है तब जाते हैं। पानी ज़्यादा रहा तो ना जाए पढ़े, पानी कम हो जाए पढ़े, बारिश ज़्यादा हो जाए ना नहीं जाते हैं पढ़े। पापा रहता है कान्हा पर लेके पानी डिगा देता है, फिर नहीं डिगा, पापा नहीं रहता है तो फिर नहीं जाते हैं पढ़ने। नदी पार करके आते हैं। नदी में जब बारिश होता है तो ज़्यादा पानी हो जाता है। ज़्यादा पानी होने के कारण गार्जियन घर में रहते हैं, कहीं काम करने चल जाते हैं तो बच्चे लोग नहीं आ पाते हैं। गार्जियन रहते हैं तो चार वो तो कुछ कंधा में उठा करके पार करते हैं। बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत होता है। बारिश होने से पहले अगर बच्चे लोग स्कूल आ गए तो फिर स्कूल के छुट्टी के समय में बच्चा लोग का बारिश हो गया तो दिक्कत होता है। हम लोग के गार्जियन से कांटेक्ट करना पड़ता है। देखिए, जब बारिश होता है तब बच्चा नहीं पार होता है। जब बारिश कम होता है उसके बाद बच्चा जा सकता है, न तो फिर कभी टांग के पार करते हैं नदी। फिर बच्चा अगर बारिश होला बाद फिर बच्चा भी नहीं जा सकता है, बहुत दिक्कत होता है। महीने भर भी मान ली कोई चीज़ भी हेरी बीमारी भी है, उस सब चीज़ में भी दिक्कत होता है। हुआ है तो मर गए, पानी बरस लगा, बाढ़ उतर जाए तो कैसे जी है। तो कहिया से पुल बन कर रहे सब ने हमारे नदी ढोढ़ाई घर दुरा वह कर है तो दिक्कत हुआ है कि नहीं है। और खाना उना बनने वाला तला चा भी ले जाइए तो यहाँ नदी उतर जाए तो कैसे जब बह जाऊँ। ज़्यादा हुआ है तो बच्चों कैसे जथे का बह जथी क्या है। तो टांग टूंग के बाप माई डेगवा थे, नहीं तो घरे रहा थे का। ये कहना मुश्किल है कि चोट कौन ज्यादा गहरी है। एक तरफ नक्सली है जिनकी धमक की वजह से यहाँ कभी खुशहाली नहीं आई। बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी यहाँ आज तक कोई काम नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन है, नेता है, सरकार है, जिनके पास झूठे आश्वासनों की पोटली के सिवाय कुछ नहीं। चतरा का भौगोलिक स्थिति इस तरह का है, जंगल पहाड़ तो है ही। अब ये जो है संज्ञान में आया है मामला, तो इसको लेकर के जिला प्रशासन के समक्ष बातों को रखेंगे और जल्द से जल्द इसका व्यवस्था करवाने का कोशिश किया जाएगा। मेरे विधानसभा बनने लगे तो गाँव है सड़क से वंचित है, उस तरह का टोला होगा नहीं पहुँचा हम लोग पहुँचाने का काम करें। संज्ञान में है कि सभी प्रखंड को पंचायत मुख्यालय से जोड़ना, पंचायत मुख्यालय को गाँव से जोड़ना, सड़क, पुल, स्कूल उनके विकास के लिए हम लोग संकल्पित हैं। अगर कहीं टोला माला छूट गया तो उसको टेकअप करेंगे। जान जोखिम में डालकर नक्षत्र न्यूज की टीम चतरा के उन सुदूर गांवों के विकास का सच आपको दिखा रही है, जहां आज तक सिर्फ नक्सलियों की बंदूक की गूंज ही सुनाई देती रही है। कभी यहाँ प्रशासन के पांव नहीं पड़े। अब देखना है कि हमारे सच दिखाने से क्या हाकिमों में भी हिम्मत आएगी कि वो यहाँ आकर आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी की दुश्वारियों को देखें, सुने और समझें। मोहम्मद रिजवान, नक्षत्र न्यूज, चतरा।